प्रधानमंत्री को पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और हर नागरिक के प्रधानमंत्री है। उनको उनकी कुर्सी का लिहाज करना चाहिए, उसको पसंद करेंगे और ऑलरेडी गुलबर्गा की आवाम ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। आप देखिए, अब जो जलसे हो रहे हैं, जो पदयात्रा हो रही है, हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन में कुछ लॉज लाएंगे जिसमें ईवीएम मशीन और आपका वीवीपैट दोनों के नंबर्स को टैली किया जाएगा। तो वो जब कोई पार्टी लाती है तो उसका मतलब हर चीज़ सामने आपके खुल के आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मोदी जी की गारंटी का मतलब आप 2 करोड़ नौकरियां हो गए, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए हो गए। तो अगर आप समझते हैं कि मोदी जी की गारंटी रहेगी तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज पब्लिक सब जान चुकी है। जिधर एक तरफ न्याय पत्र आता है कांग्रेस का तो दूसरी तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है, उसको मोदी की गारंटी का नाम दिया जाता है। राधा कृष्णा बोल के लोग वाकिफ़ नहीं है, मगर आर के नाम से लोग वाकिफ़ हैं। पिछले 30-35 साल से वो कांग्रेस में हैं और पर्दे के पीछे से वो काम कर रहे थे अब तक। देखिए, खरगे साहब का जो काम ये रीजन के लिए रहा है, कोई छुपा हुआ काम तो है नहीं। उनके कामों की लिस्ट निकाली जा सकती है। उन्होंने 50 साल से ज़्यादा इस गुलबर्गा को दिया है, खिदमत की है लोगों की। जो लोग देख रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कर्नाटका में कि पूरे कांग्रेस कैंडिडेट्स को आप जिताकर इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मजबूत कीजिए। Face to Face is powered by Manur Multi-Speciality Hospital. Hello everybody, this is Tahir Abbas and you're watching GoHas.in. GoHas.in GoHas स्टूडियो में हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। जी हाँ, फेस टू फेस की हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो प्रीमियर एपिसोड है, जो फर्स्ट एपिसोड है, हमारे साथ गेस्ट डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, पॉलिटिशियन हैं, साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम हियर एट द GoHas स्टूडियो। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके GoHas की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ दावत दी ताकि मैं मैसेज अपने लोगों तक पहुँचा सकूँ आपके चैनल के ज़रिए। मैं इस शेर के साथ शुरू इस इंटरव्यू को करना चाहता हूँ कि चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक, चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। क्या बात है, मतलब कि एक रेवोल्यूशन वाली शेर से जो है इस इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत सारे इंसाइट्स हम डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी से लेने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द इंटरव्यू। डायरेक्टली मैं मुद्दे पे आता हूँ। लोकसभा इलेक्शंस बहुत करीब हैं और इंडिया से लेकर स्टेट और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया ब्लॉक जो काम कर रहे हैं, इंडिया अलायंस जो है, राहुल गांधी, जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और कई सारे अलग अलग पार्टीज हैं, तो वो कैसा काम चल रहा है एक चीज़। और हाल ही में आप देख रहे हैं कि किस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है। पीएम मोदी का भी जो बयान आया है हाल ही में, जहाँ पर पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को उन्होंने जो है इन्फिल्ट्रेटर्स कहा है और घुसपैठिया कहा है, साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा बच्चे, मतलब अलग अलग बातें हो रही हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी इस बारे में क्या राय है। देखिए, जो इंडिया ब्लॉक की जो आप बात कर रहे हैं, ये टोटल 28 पार्टीज़ जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती हैं, वो 28 पार्टियां मिलकर जो है इंडिया ब्लॉक का गठबंधन बना है और बहुत ही सक्सेसफुल गठबंधन है जिसको आज लोग पसंद कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और हर नागरिक के प्रधानमंत्री है। उनको उनकी कुर्सी का लिहाज करना चाहिए। मैं ये उनके बयान की मज़म्मत करता हूँ क्योंकि एक समुदाय को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए उनको घुसपैठिए या ज़्यादा बच्चे वाले कहना बहुत गलत है। और अब आप देख रहे हैं वो बिल्कुल इलेक्शन को किसी और रुख बदल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी हार सामने नज़र आ रही है। इंडिया ब्लॉक फेज़ 1 इलेक्शंस हो चुके हैं
और ये सब डर का कारण है कि उनके स्टेजों से अब मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। हैदराबाद की जो लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार कैंडिडेट। बीजेपी की हाँ। कैंडिडेट है, वो इशारतन एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट पे तीर चलाती है, हम्म। तो वो बिल्कुल गलत तरीक़ा है और उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। और आप देख सकते हैं ये लोग मुल्क को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। हम्म। आज हिंदू मुस्लिम एकता हम्म। जो पूरे मुल्क में हम्म। बची है, हम्म। उसको भी पूरा ख़त्म करने पर तुली हुई है बीजेपी। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हमारी बात चल रही है इंडिया ब्लॉक के साथ साथ हाल ही में जो पीएम मोदी का जो बयान आया था उस पर डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी ने बताया है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, स्टेट की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में फिर से कांग्रेस को चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ थी, जेडीएस एक तरफ जो है कांग्रेस थी। इट इट हैड टू बी इन ट्रायंगुलर फाइट। लेकिन अब बीजेपी एंड जेडीएस, यानी जेडीएस को जो अब तक जो सेक्युलर जो समझते थे, कुमार स्वामी को जो सेक्युलर समझते थे, बहुत सारे लोगों ने ये बयान बाहर डाले कि सेक्युलरिज्म खत्म हो चुका है जेडीएस का और वो अब बीजेपी से अलायंस कर दो। ऐसे में कांग्रेस को कितना टफ होगा, बीजेपी एंड जेडीएस वर्सेस कांग्रेस? देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है जी। कि जेडीएस जो है एक पावर हंग्री पार्टी मुझे लगती है, अच्छा। जो मौका देखती है जब पावर में हम्म। आने का है। तो हम्म। पिछले कई साल से आप कर्नाटक में भी देख सकते हैं, जब भी हंग असेंबली या कुछ ऐसा होता है हम्म। तो वो किसी पार्टी के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट फॉर्म कर देती है। जी। मगर इस बार कांग्रेस को उससे कुछ मुकाबला है ही नहीं। जी। कांग्रेस का और बीजेपी का ही फाइट है। बिल्कुल। जनता दल मैं नहीं समझता कुछ भी यहाँ कर्नाटक में कर पाएगी, सिवाय एक आध सीट दो सीट के। कुछ भी इफेक्ट नहीं कर अच्छा, पाएगी। मेरा एक आपसे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि एक टाइम था असेंबली इलेक्शंस के टाइम पे जहाँ पर जेडीएस के पास मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम यहाँ पर थे और लोकल में भी आप देख सकते हैं कि कई सारे लीडर्स यहाँ पर थे। तो क्या आपको लगता है कि अब मुस्लिम्स को एक एडवांटेज, कांग्रेस को एडवांटेज मिल रहा है, नहीं कि उस एडवांटेज से फ़ायदा तो नहीं उठाएगी कांग्रेस के भाई हाँ मुस्लिम वोट्स हमारे पास, ये कहाँ जाएंगे भाई? ऐसा तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसा भी बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाएगी, हम्म। क्योंकि 10 साल में कांग्रेस पावर में नहीं थी। जी। और कांग्रेस को कर्नाटक में असेंबली इलेक्शंस में कर्नाटका की आवाम ने मौका दिया है हम्म। और सबूत दिया है कि हम्म। कर्नाटका सेक्युलर स्टेट है, हम्म। ना कि कम्युनल। जी। और कर्नाटक में रहने वाले सब एकजाती के साथ रहते हैं। हम्म। और आप देख सकते हैं, आप पिछले 5 साल कितने मसाइल बीजेपी ने उठाए हैं। हिजाब का मसला है, अज़ां का मसला, हलाल कट का मसला, ये सब चीज़ों को रिजेक्ट करके जब कांग्रेस आती है तो लोगों ने ही उनको पसंद करके चुना है। तो यानी कि आपको क्या लगता है कि कर्नाटक का ये जो मॉडल है वो इंडिया भर में कहीं ना कहीं ये फिट होगा, और जो जैसे कर्नाटक की जनता ने आज मैंडेट दिया है कांग्रेस को, क्या वैसा ही मैंडेट इंडिया भर में मिलेगा, आपको क्या लगता बिल्कुल मिलेगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी एक फेज़ का इलेक्शन हो चुका है और रिपोर्ट्स ऐसा आते हैं सब कि इंडिया ब्लॉक वहाँ पर प्लस चल रही है। और अब जो स्टेजेस पे से जो बार बार धर्म की राजनीति जो शुरू की जा रही है, तो उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस में ही है। जी। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जो अब स्टेट से ज़्यादा मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पर आता हूँ, एक वेरी आपसे सवाल जो है डायरेक्ट सवाल आपसे करना चाहता हूँ। राधा कृष्ण जी यहाँ के कैंडिडेट हैं। मैंने कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर से लेकर टॉप लीडर तक भी बात की है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है राधा कृष्ण से। अक्सर होता है कि वो कैंडिडेट रहता तो मुझे भी मिला कैंडिडेट होना चाहिए था, पार्टी के अंदर इंडिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन राधा कृष्ण जी को देखते हुए ऐसा अब तक कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, एक बात। दूसरी बात यह है कि आम जनता में ये सवाल आ रहा है कि राधा कृष्णन आखिर है कौन? कहाँ जहाँ पर कांग्रेस के पार्टी के वर्कर सब राधा कृष्णन जी को थम्स अप बोल रहे हैं, वही जनता में यह है कि राधा कृष्णन कौन है? तो मतलब तो मेरा सवाल आपसे ये आ रहा है कि राधा कृष्णन जैसे ही कैंडिडेट बने हैं तो मतलब बहुत सारा लोगों में ये है, और आपके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं राधा कृष्णन जी के, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आर के साहब जो हैं, राधा कृष्णा बोल के लोग वाकिफ़ नहीं है, मगर आर के नाम से लोग वाकिफ़ हैं। पिछले 30-35 साल से वो कांग्रेस में हैं और पर्दे के पीछे से वो काम कर रहे थे अब तक। बहुत बड़े बड़े कामों में उनका हाथ रहा है। स्पोर्ट्स की फील्ड में लॉन्ग टेनिस के स्टेडियम जो गुलबर्गा में बना है, उनके ही ज़रिए बना है।
कई इदारे, कॉलेजेस, स्कूल्स सब उसमें परमिशंस वगैरह में उन्होंने बहुत मदद की है गुलबर्गा के लोगों के लिए। और वो एक मजबूत पिलर है कांग्रेस के। और ना कि सिर्फ कर्नाटका में, गुलबर्गा में, बल्कि पूरे कर्नाटका में वो जाने जाते हैं। और कई स्टेट्स की जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें भी उन्हीं का हाथ होता है पीछे। तो बहुत, और वर्कर्स में बहुत खुशी की लहर है कि उनको इस बार मौका दिया है। तो और वो एक बहुत ही छोटे से तालुक़े से, चितापुर के वो आते हैं। और किसान परिवार से उनका ताल्लुक़ है। तो मैं समझता हूँ कि वो दर्द समझने वाले लोगों में से है और बहुत डाउन टू अर्थ और मिलनसार इंसान है। चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और सबका काम करके देंगे वो इंशाल्लाह। ये लोगों का जो सवाल है, फर्स्ट टाइमर है वो पॉलिटिक्स में फ्रंट में फर्स्ट टाइमर है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर इंसान को पहली बार जब लड़ता है तो फर्स्ट टाइम ही होता है। जी। पार्टी अभी उनको पहला मौका दी है और आगे भी उनको देती जाएगी, क्योंकि एक बार आप उनको मौका दीजिए, आप खुद उनको पसंद करेंगे। और ऑलरेडी गुलबर्गा की आवाम ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। आप देखिए, अब जो जलसे हो रहे हैं, जो पदयात्रा हो रही है, हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। गारंटीज पर जब बात की जा रही है, स्टेट में गारंटीज जो है कांग्रेस की इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, अब लोकसभा के लिए भी गारंटीज बाहर आ चुकी हैं, तो आवाम को क्या लगता है आपको कि गारंटीज पर इस बार भी लोग मानेंगे? लोकसभा इलेक्शन से गारंटी पर क्या कांग्रेस को वोट मिलेगा गारंटीज पर? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने साबित किया है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के पहले ही दिन से उनके जो किए हुए वादे कर्नाटक में और तेलंगाना में, जी। दोनों में पहले ही दिन से लागू हो गए। आज आवाम बहुत खुश है, अपने वादों पे खड़े उतरेगी कांग्रेस। जी, तो कांग्रेस की गारंटीज मैं आपको ये रखता हूँ। अब सबसे बड़ा ये क्वेश्चन, हम जब ये पब्लिक ओपिनियंस बाहर ले रहे थे तो आम जनता से जब हमने बात की तो हर कोई ये कह रहा है कि मोदी की गारंटी, हमको मोदी चाहिए, मोदी की गारंटी चाहिए। लोकल कैंडिडेट से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक तरफ मोदी की गारंटी मैं रख रहा हूँ आपके लिए, और एक तरफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वर्क्स के बारे में। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ज़्यादा है इसमें? मैं भी वही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग जो है, इनके पास, बीजेपी के पास कोई काबिल लीडर्स उतने नहीं हैं। वो सिर्फ मोदी की तस्वीर बताकर अब तक वोट लेते हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना चश्मा उतारिए और सांसद को चुनिए, ना कि प्रधानमंत्री को। सांसद जाकर प्रधानमंत्री चुनेगा। मोदी जी की गारंटी का मतलब आप 2 करोड़ नौकरियां हो गए, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए हो गए। तो अगर आप समझते हैं कि मोदी जी की गारंटी रहेगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज पब्लिक सब जान चुकी है। जिधर एक तरफ न्याय पत्र आता है कांग्रेस का, तो दूसरी तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है, उसको मोदी की गारंटी का नाम दिया जाता है। अब यहाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत अच्छे स्कीम्स है। 48 पेजेस का पूरा मैनिफेस्टो बनाया गया है, जिसमें हर सेक्टर में उसमें आपको फ़ायदे हैं। मैं थोड़े से एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि आपको 1 लाख रुपए हर गरीब घर में, जो महिला होगी सब में बड़ी उम्र की, उनके खाते में जमा किए जाएंगे 1 लाख रुपए सालाना। और 1 लाख रुपए की नौकरी दी जाएगी एजुकेटेड यूथ को, और फर्स्ट जॉब उनका गारंटी किया गया है। और किसानों के लिए कई कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे, एमएसपी को बढ़ाया जाएगा। फिर आप जीएसटी की अगर बात करते हैं, आज जो सब बिजनेसमैन जो परेशान हैं जीएसटी को लेकर, जीएसटी में कई सुझाव लाएंगे कांग्रेस वाले। और सब में अहम चीज़ जो लोकतंत्र का उसमें आता है, मैं समझता हूँ, मेरा ओपिनियन है कि जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है वो ईवीएम मशीन्स के बारे में है, कि वो इलेक्शन कमीशन में कुछ लॉज लाएंगे जिसमें ईवीएम मशीन और आपका वीवीपैट दोनों के नंबर्स को टैली किया जाएगा। तो वो जब कोई पार्टी लाती है तो उसका मतलब हर चीज़ सामने आपके खुल के आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो उससे बड़ा तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो यानी कि ये सारे जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो हैं, तो मैं इस बारे में लोकली खड़गे जी के बारे में क्या कहेंगे? खड़गे जी के फेस, जैसे मोदी की गारंटी है,
वहीं खरगे जी का फेस नज़र आ रहा है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, खरगे साहब का जो काम ये रीजन के लिए रहा है, कोई छुपा हुआ काम तो है नहीं। उनके कामों की लिस्ट निकाली जा सकती है। उन्होंने 50 साल से ज़्यादा इस गुलबर्गा को दिया है, खिदमत की है लोगों की। और मैं समझता हूँ उनके अगर बड़े कामों को मैं गिनाऊँ तो सब में ज़्यादा बड़ा तो आर्टिकल 371J है, जिसकी वजह से पूरे कल्याण कर्नाटक के लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। एजुकेशन में, नौकरियों में, हर जगह रिजर्वेशन है। और उसके अलावा ESI हॉस्पिटल, और हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो आप ESI हॉस्पिटल है, खिदवाई कैंसर सेंटर है, जयदेवा हार्ट सेंटर है, ये तमाम इनके काम है। एजुकेशन में देखेंगे तो आप BR अम्बेडकर कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है। आप अगर जुडिशरी में जाएंगे तो हाई कोर्ट ऑफ गुलबर्गा को लाने में उनका हाथ है। अगर आप डेवलपमेंट की तरफ अगर जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे तो रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के प्रोजेक्ट्स है, गुलबर्गा एयरपोर्ट है, बिदर गुलबर्गा रेलवे लाइन है। ऐसे कई हज़ारों काम किए हैं और स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कई लाए हैं। तो बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने इस रीजन का। अब हमारा मौका है कि उनको हम उस काम का बदला हम उनकी पार्टी को जिताएं और उनको मजबूत करें। यानी कि एक हिसाब में आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो है एक तरफ है और खरगे जी के डेवलपमेंट वर्क्स एक तरफ हैं, तो जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि जनता से आप इस बारे में जो राधा कृष्ण जी की जो MP इलेक्शंस की जो सीट है उस पर जो वोटिंग होने वाली है 7 मई को, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील आपके चैनल के ज़रिए से करना चाहता हूं कि पूरे कर्नाटका की आवाम से करना चाहता हूं, या जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे जानते हैं, वो उन सब से गुजारिश करता हूं कि आप 7 तारीख को या आपके पास जब भी वोटिंग हो, आप बाहर निकलिए घर से। आपका वोट आपका हक है, आपकी ताकत है, उसको आप वोट कर दिखाइए और उसे ज़ाया मत होने दीजिए, क्योंकि आपको हालात पता नहीं है, शायद आप इससे महरूम हो जाएंगे आगे। तो आपका हक अदा कीजिए, 7 तारीख को वोट कीजिए राधा कृष्ण साहब के लिए। और पूरा जो लोग देख रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूं कर्नाटका में कि पूरे कांग्रेस कैंडिडेट्स को आप जिताकर इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मजबूत कीजिए। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव हियर एट द गो हैज़ स्टूडियो, जहां पर डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी ने अपना कीमती वक्त निकाला और कांग्रेस में वो कई सालों से हैं और राधा कृष्ण जी के इलेक्शन को चलते हुए उन्होंने गो हैज़ स्टूडियो में लोगों से अपील भी की है। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को इस इंटरव्यू से क्या एब्स्ट्रैक्ट होने वाला है, आप लोग का डिसीजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारी भी एज अ मीडिया हाउस ये अपील है कि आप कोई भी पार्टी को वोट करें, लेकिन वोट करना आपका प्राइमरी हक है, उसको वोट करें। वोट जो है सच के लिए आप वोट करें, सच के साथ आप वोट करें। तो आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड माई टीम दैट डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी हैज़ गिवन हिज वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर। Face to Face is powered by Manur Multi Speciality Hospital.